नमस्ते दोस्तों, 14 फरवरी हो चुकी है। आज के वेदर वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह का मौसम अगले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से रहने वाला है। जैसे पहले कई दिनों से हम बता रहे थे कि उत्तर भारत में, मध्य भारत में बारिश की स्थितियां होने वाली है। पहले लग रहा था कि बहुत ज्यादा इंटेंस होगी, ओले वगैरह गिर सकते हैं, लेकिन अब चांसेस काफी कम है और ये अच्छी बात है। अगर ओलावृष्टि होती है, तेज हवाएं चलती हैं, तेज बारिश होती है तो नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। लेकिन अगर हल्की बारिश होती है तो उसका जरूर फायदा होगा। और हमें उम्मीद यही दिखाई दे रही है कि इस समय जो वेदर सिस्टम बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं बनेंगे और ये अच्छी बात है। इस समय ये जो स्काईमेट का आप मैप देखेंगे, लाइव मैप है जो आपका स्काईमेट वेदर साइट पर मिल जाएगा, तो उत्तरी हवाएं जो है देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों में लगातार चल रही है उत्तर पश्चिम दिशा से, जिससे कि दिन में भी हल्की सी सर्दी का एहसास आपको हो रहा होगा। और ये मतलब इसको आप करेंगे तो इसमें आपके जो पूरा दिख जाता है कि क्या क्या हमने आर्टिकल लिखे हैं वो सारे भी दिख जाते हैं। अगर दक्षिण की तरफ चलेंगे तो ये देखिए हवा यहाँ से घूम करके बंगाल की खाड़ी से इस तरह से आ रही है, तो मुंबई और ये मध्य महाराष्ट्र यानी मुंबई, थाने, दहानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, परभनी, उस्मानाबाद, ये सारे इलाके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ये पूर्वी हवाएं आ रही हैं जो बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर इस इलाके में बढ़ने की संभावना हमें नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर सर्दी लगभग समाप्त हो चुकी है। और अगर ये इस समय जो वेदर सिस्टम जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आगे निकल रहा है। आज मौसम साफ हो जाएगा, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई नहीं देगा और ये आप देखेंगे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा और ये वाला जो है ये 17 तारीख से इसका असर रहेगा। जो रहेगा वो 17 तारीख से रहेगा, 16 तारीख को ये पहुंचने मतलब आएगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो 17 तारीख से ही आपको दिखाई देने वाला है, इससे पहले कुछ दिखाई नहीं देगा। आज अगर 14 तारीख की बात करें तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये काफी तेजी से ये जो था ये 13 तारीख वाला ये यहाँ पर WD यहाँ पर आ गया है, ये चाइना के ऊपर आ गया है। और ये जो आप बादल वगैरह देख रहे हैं ये बहुत हल्का WD कह सकते हो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ये भारत के ऊपर इसका कोई असर दिखाई नहीं देगा, उत्तरी अफगानिस्तान पे है। और जो हवाएं हैं वो लगातार आप देखिए ये उत्तर पश्चिम दिशा से पूरे इलाके में आ रही है। ये राजस्थान और गुजरात में और यहाँ तक के ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिमी दिशा से जो हवाएं चल रही हैं उसका असर काफी मतलब कि ठंडक के रूप में दिखाई देगा, यानी धूप निकलने के बावजूद भी हल्की सर्दी का एहसास होगा। सर्दी नहीं कह सकते लेकिन कंफर्टेबल वेदर रहेगा। सुबह और शाम की सर्दी अभी बरकरार है, हालांकि अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेंगे और सर्दी में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। 15 तारीख जैसे मैंने बताया था कि शिवरात्रि के समय जो मौसम है वो पूरी तरह से साफ रहेगा। केवल अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन उत्तर पश्चिमी जो हवाएं चल रही हैं ये थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी, यानी कि टेम्परेचर में जो गिरावट है वो अरेस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। और उससे क्या होगा कि जो सर्दी है वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगी। लेकिन शिवरात्रि के समय पूरे भारत का मौसम साफ बना रहेगा। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो ये 24, 25, 26 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर रहेंगे, 10, 11 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर रहेंगे। और अगर मुंबई वगैरह की बात करें तो 34, 35 डिग्री के आसपास मैक्सिमम रहेगा और मिनिमम 22 डिग्री के आसपास रहेगा। और बाकी इलाकों में अगर जयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 26, 27 के आसपास रह सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर और 11, 12 के आसपास मिनिमम टेम्परेचर। यानी कि रात का जो मौसम होगा वो मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। जैसे जैसे आप दक्षिण में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे और दक्षिण में जाएंगे तो मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे और मैक्सिमम भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर 16 तारीख की बात करते हैं तो 16 तारीख में भी आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई खास असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन 17 तारीख आते आते पहाड़ों पर वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं होगी। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका एक असर ये दिखाई देगा कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसके प्रभाव से एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये 17 और 18 तारीख को यहाँ पर बनेगा। 18 तारीख को बन जाएगा पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर, जिसके कारण जो वेदर एक्टिविटी है वो राजस्थान वगैरह से शुरू हो जाएगी। अगर हम पहाड़ों से शुरुआत करते हैं तो आज कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, 14 तारीख को भी नहीं है, या 14 और 15 तारीख को कुछ नहीं है, 16 को भी मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। 17 तारीख को ये जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, लद्दाख और गिलगित-बाल्टिस्तान, इसी इलाके में बहुत हल्का स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर और हल्की बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में भी 17 तारीख को, 16 और 17 तारीख को बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है ऊंचे पहाड़ों पर। निचले इलाके जैसे हैं, जैसे कि आपका हमीरपुर और ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर
और शिमला तक, मंडी तक हमें कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। हल्की फुल्की बौछारें, बूंदाबांदी कहीं पर हो गई तो हो गई, बादल वगैरह आ सकते हैं। उत्तराखंड के भी ऊंचे पहाड़ ही हल्की बारिश देखेंगे, वो भी 17 और 18 तारीख को। उससे पहले मौसम यहाँ पर साफ बना रहेगा। पंजाब की बात कर लेते हैं, तो पंजाब में 17 और 18 तारीख को हो सकता है कि बहुत हल्की बारिश कुछ इलाकों में रहे, और वो भी ऐसा लग रहा है कि फरीदकोट, ये मुक्तसर और बठिंडा, मनसा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, इसी इलाके में हल्की फुल्की बौछारें रह सकती हैं। उत्तरी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा वो राजस्थान के ऊपर बनेगा, तो उसका हल्का फुल्का असर यहाँ पर दिखाई दे सकता है। अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करें, तो दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ बारिश की गतिविधियां हमें 18 तारीख को दिखाई दे रही है। और दिल्ली के साथ साथ हमें पलवल, मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, भिवानी, हिसार, रोहतक और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इस इलाके में ही कुछ मौसमी गतिविधि यानी कि पासिंग रेन थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं है। तेज तेज हवाएं नहीं चलेंगी, तेज बारिश नहीं होगी और ओलावृष्टि नहीं होगी, ओले नहीं गिरेंगे, इसलिए फसल सुरक्षित रहेगी। और अगर उत्तरी इलाकों की बात करें, पंचकुला है, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यहाँ पर चांसेस हमें बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा इस मैप को बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको आराम से दिखे। तो इसमें देखेंगे हम कि हो सकता है कि ये बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, महाबूबनगर, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, मिर्जापुर, ये यहाँ पर जौनपुर, वाराणसी, इस इलाके में हल्की फुल्की बौछारें होती हुई दिखाई दे रही है 18 और 19 तारीख को। उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन जो भी वेदर एक्टिविटी होगी सब जगह नहीं होगी, पैचेस में होगी, कहीं कहीं होगी, ज्यादा इलाके सूखे रहेंगे। अगर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और ये रामपुर, संभल, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, खेरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, ये सारे इलाके सूखे रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में 2 दिन के बाद टेम्परेचर थोड़े से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 2 या 3 दिन तक थोड़ा सा टेम्परेचर उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलेगी, लेकिन यहाँ पर भी सीतामढ़ी, चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, माधेपुरा, बेगूसराय से लेकर के पटना, नवादा, गया, ये मुजफ्फरपुर, सभी इलाके सूखे रहेंगे। उसी तरह से झारखंड में अगर बात करें, तो गोड़ा, पाकुड़, सिमडेगा, दुमका और जमताड़ा से लेकर के गिरिडीह और ये आपका गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहारदगा, गुमला और सिंहभूमि, सभी इलाके सूखे रहने वाले हैं। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग से लेकर के कूच बिहार, मुर्शिदाबाद और वीरभूमि, शांति निकेतन, पुलिया, हावड़ा, कलकत्ता, ये सारे इलाके जो है पश्चिम बंगाल में भी शुष्क रहेंगे। अगर हम उत्तर पूर्वी जगह की बात करें, तो उत्तरी अरुणाचल पर दिबांग वैली, सियांग वैली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सारे इलाकों का मौसम सूखा रहेगा। गुजरात, ये राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, तो राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि जो वेदर है यहाँ से आना शुरू होगा। हो सकता है कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ पर बहुत हल्की बादलवाही हो जाए, हल्की फुल्की कहीं बौछारें पड़ जाए, पर लग रहा है कि जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें होती हुई निकलेंगी। और ये जो है वो 18 और 19 तारीख को दिखाई दे रही है। 17 की रात को भी हल्की फुल्की कुछ बौछारें हो सकती है, लेकिन ओले गिरने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ये अच्छी बात है कि नुकसान की आशंका कम है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में ये मोरेना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर, ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के अगर मालवा, राजगढ़, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, बाना, सागर, दमोह, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर रहेगी। यानी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, मतलब कि 50-50% चांस लग रहे हैं, लेकिन बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है काफी दिनों के बाद। लेकिन नुकसान की आशंका नहीं है, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। छत्तीसगढ़ तक आते आते मौसम साफ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। उड़ीसा में भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात की बात करें, तो गुजरात में 2 दिनों के बाद हवाओं की दिशा बदलेगी, यानी 3 दिन के बाद अब 16-17 तारीख से दक्षिणी हवाएं आ जाएंगी, जिससे कि टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र में भी मौसम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हवाएं जो है वो यहाँ से आ रही है, इधर से ऐसे घूम करके आ रही है,
तो ये जो हवा है थोड़ी गर्म है, तो नासिक, संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, जालना, परभणी, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, मुंबई, ठाणे, डहाणू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना में 2 दिनों के बाद टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में, ये तेलंगाना में टेम्परेचर बढ़ेंगे और उत्तरी इलाके में थोड़े से गिरेंगे। अगर देखा जाए आदिलाबाद, कोमराम भीम, निर्मल, जगतल, निजामाबाद, और ये जयाशंकर, करीमनगर, यहाँ तक तो टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं। लेकिन अगर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, महबूब नगर, हैदराबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है और कर्नाटक में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। केरल के दक्षिणी इलाकों में 17 और 18 तारीख को बारिश हो सकती है, तिरुवनंतपुरम, कोलम और मथैया में, और इडुक्की, कोट्टयम, अलपुझा तक। और उसके बाद 18-19 तारीख को बारिश यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ सकती है, एर्नाकुलम तक आ सकती है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो 17 तारीख को शिवगंगा, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, विरुधुनगर, मदुरई, थेनी, तुदुकोट्टई, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। 18 तारीख को हैवी रेन के चांसेस है इस इलाके में। 19 तारीख तक यहाँ पर बारिश रह सकती है। जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, उसका असर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए